अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये हमारी दूसरी वीडियो है जो हम बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं। आज हम उर्दू की दूसरी वीडियो पढ़ेंगे जो हिंदी टू उर्दू सीखेंगे। चलिए, इससे पहले हम लोग वीडियो बना चुके हैं जिसमें अलिफ से या तक हम लोग समझाए हैं, किस तरह हर्फ को पढ़ा जाता है वो बताए हैं। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे अक्षरों के मेल, जिसे हम लोग हिंदी में जानते हैं अक्षरों के मेल। एक से ज़्यादा अक्षर मिलके शब्द बनते हैं जिसका कोई मतलब रहता है, लेकिन इसमें हम लोग मतलब वाले शब्द ना जान के बस किस तरह जोड़ा जाता है वो जानेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग छोटे छोटे शब्द को जानेंगे, यानी कि छोटे छोटे अल्फाज को जानेंगे। इसमें भी कुछ कुछ बताएंगे किस तरह जुड़ने के बाद अल्फाज बनता है। लेकिन मैं हम लोग का ये एक्चुअल वीडियो है जिसमें हम लोग बस जोड़ने सीखेंगे कि किस तरह जोड़ते हैं और किस तरह लिखते हैं और उसको पढ़ते किस तरह है। और जानेंगे कि कौन सा हर्फ कभी किसी से जुड़ता ही नहीं है, वो पढ़ते टाइम मिला के तो पढ़ा जाता है लेकिन वो लिखा जाता है एकदम अलग। उसी तरह हम लोग जानेंगे कौन सा हर्फ कैसा है, इसको कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अलिफ से लेकर या तक कुछ कुछ ऐसे हर्फ है जो अगर किसी हर्फ से पहले लग जाए तो उसके बाद कोई हर्फ जुड़ता ही नहीं है। और बाकी कुछ हर्फ ऐसे भी है जो हर्फ के बाद लगे तो उस हर्फ के बाद कोई जुड़ता नहीं है। यानी सेम वैसे ही है, अलिफ भी वैसे ही है। अलिफ के बाद कोई हर्फ आए तो वो अलग रहता है, अलिफ के साथ जुड़ता नहीं है, वो हर्फ बाद में जुड़ता है। वैसे ही सब हर्फ है जो बाद में लगता है, उसके बाद कोई हर्फ नहीं लगता है। तो हम लोग देखेंगे कुछ कुछ हर्फ जो है। अलिफ है, दाल है, डाल है, जाल है, डाल है, रा है, ड़ा है, जा है, झा है, वाव है। ये ऐसे हर्फ है जो किसी हर्फ के बाद अगर लगे तो इसके बाद कोई हर्फ इसके साथ नहीं जुड़ता है, वह अलग रह जाता है। लेकिन पढ़ते टाइम पढ़ा एक ही जाता है, जिससे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देकर भी देखेंगे और जानेंगे कि उसको लिखा कैसे जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे अलिफ से कुछ हर्फ बनाते हैं। अलिफ से देखिएगा आम, अलिफ में मद, जोड़, मीम। ये देखिए ये भी अलग है, अलिफ में मद है, अलिफ के ऊपर मद, जोड़, मीम बराबर होगा जैसा है वैसे ही रह जाएगा। यानी अलिफ के बाद मीम जुड़ेगा नहीं, हम लिखते टाइम ऐसे ही रह जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं अलिफ जोड़ दाल जोड़ ब। देखिए इसमें से एक अलिफ भी है, दाल भी है। अलिफ भी देख सकते हैं और दाल भी देख सकते हैं। दोनों ऐसे हर्फ है जिसके बाद कोई हर्फ जुड़ता नहीं है, इसीलिए हो जाएगा अलिफ भी अलग, दाल भी अलग और बा भी अलग। अदब में तीनों अलग। बा के बाद कोई हर्फ और वो जुड़ेगा क्योंकि बा इस लिस्ट में नहीं है। जिसमें जो हर्फ है उसके बाद कोई आने से हर्फ जुड़ता नहीं है, इसके पहले जो भी आता है उसके साथ ये हर्फ जुड़ जाता है, पर इसके बाद कोई हर्फ आए तो वो अलग रहता है। यहाँ देख सकते हैं आम में मीम अलग, अलिफ में दाल अलग, अलिफ भी अलग, दाल भी अलग। दाल के साथ बा आए तो दाल भी अलग। यानी इसमें दो ऐसे हर्फ है जिसके बाद कोई हर्फ आए तो वो अलग रहता है, उसके साथ जुड़ता नहीं है। उस वैसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल है। दाल का भी है, रा का भी है। रा का भी देख सकते हैं, रा जोड़ या जोड़ लम। यहाँ पे एक कॉमन है बढ़िया, तो हो जाएगा आपका रेल। बढ़िया इसलिए अरबी में बढ़िया छुटिया दोनों का मतलब एक ही रहता है, दोनों पढ़ा एक ही जाता है। उसमें अगर जबर लगा तो भी रई पढ़ा जाता है, रा या जबर रई, अलिफ या जबर आई, अलिफ या जेर रहे तो ई, दोनों में ई, छोटिया रहे तो भी ई, बढ़िया रहे तो भी ई। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अगर जेर रहा दिखता नहीं है पर ऐसे ही
जैसे रा में जेर है, रा या जेर, बड़ी या है इसीलिए रे होगा, छोटी या रहने से री, और लाम में साकिन रेल। उसी तरह रेल, रेल में देख सकते हैं आप, रा अलग है इसीलिए रा या के साथ जुड़ा नहीं है। लाम, या देखिए बीच में है, या के साथ लाम जुड़ गया, लेकिन रा के साथ या नहीं जुड़ा, वैसे सिंगल रहता है। यानी कुछ जो हर्फ यहाँ पे है उसके साथ कोई हर्फ जुड़ता ही नहीं है, वह अलग ही रह जाता है। कुछ हर्फ ऐसे भी है जो जुड़ता है, कुछ हर्फ ऐसे है जो नहीं जुड़ता है। वही दिखाने के लिए ही ये वीडियो है, अक्षरों का मेल, यानी किस तरह से हम लोग अक्षर को मिला के, यानी हर्फ को मिला के अल्फाज बना सकते हैं। तो ये सब अल्फाज है, एक दूसरे से मिलके अल्फाज बनता है। हिंदी में हम लोग जानते हैं दो अथवा दो अक्षरों के मेल से बने चीज को शब्द कहते हैं, जिसका कोई मतलब हो, बिना मतलब का शब्द नहीं होता है। सेम वैसे ही है, यहाँ भी हर्फ मिलके ही अल्फाज बनते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे अल्फाज देखेंगे जो जो मिल एक साथ मिल जाते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं किसी में भी एक साथ सब नहीं मिला है, कहीं रा के साथ या छुटा हुआ है, अलिफ के साथ दाल, दाल के साथ बा, तीनों अलग है, आम के साथ मीम छुटा हुआ है, एक साथ नहीं है। उसी तरह हम लोग हर्फ जानेंगे जो एक साथ मिले हुए हैं। देख सकते हैं बा जोड़ छोटी हा जोड़ ता जोड़ या, यानी ये सब एक साथ जुड़ के ब हा ता या, ये हो गया आपका बा का नुक्ता। ये हा के लिए, उर्दू में ये हा के लिए होता है, और ता का दो नुक्ता। बहती, बहती, ये डायरेक्ट कोई नहीं पढ़ सकते क्योंकि अरबी तो नहीं है, जबर जेर पेश नहीं है इसमें। ऐसे ही जब आप सेंटेंस से जोड़िएगा तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है देख के कि ये क्या है। यानी शब्द में पता चले या ना चले, आपको वाक्य देख के पता चल ही जाएगा पढ़ने के बाद कि ये है क्या। तो इस तरह बा जोड़ हा जोड़ ता जोड़ या, बहती। तो ऐसे भी अल्फाज है, यानी इसमें कोई भी ऐसा हर्फ नहीं है इसमें से कि इसमें से अगर रहे तो वो बीच में खाली रह जाता है, यानी उसके साथ मिलता नहीं है पूरा। इसमें आप देखिए पूरा पूरा एकदम मिला हुआ है, इसमें देखिए पूरा नहीं मिला हुआ। तो इसी तरह कुछ हर्फ ऐसे भी होते हैं जो मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, तो आप लोग देखिएगा। उसी तरह बहुत हर्फ मिलेगा जो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें यही था कि कौन सा हर्फ मिलते हैं, कौन नहीं मिलते हैं, कौन लिखवाता है, यानी मिल के कैसे लिखा था। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग छोटे छोटे अल्फाज जानेंगे, उसको किस तरह जोड़ के लिखेंगे हम लोग। ये तो पता चल गया कि ये इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसको लिख लीजिएगा। और इसमें पता रहेगा आपको कि कौन सा हर्फ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है आप लोग जोड़ दीजिएगा, पर जिसको देखने के बाद पता चलेगा वो आराम से उसको पता रहेगा कि जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। इसके अलावा कोई भी हर्फ रहे वो एक साथ जुड़ जाते हैं बहती की तरह। तो इसीलिए जैसे आम है, इसमें मीम अलग है, यानी अलिफ के बाद कोई हर्फ जुड़ता ही नहीं है, अलिफ से पहले जुड़ता है। अलिफ जैसे अलिफ अगर किसी हर्फ के बाद में आए तो देखिए जुड़ जाता है। बा जोड़ अलिफ जोड़ सीन जोड़ या, बराबर, देखिए बा के साथ अलिफ, सीन के साथ या, बासी। देखिए बा के साथ बा जोड़ अलिफ जोड़ सीन जोड़ या, सबके मिला के बराबर हुआ बासी। बा के साथ अलिफ है, लेकिन सीन देखिए बीच में ये खाली है, क्योंकि बा आ गया, बा के बाद अलिफ जुड़ गया, लेकिन अलिफ के बाद कोई हर्फ जुड़ता ही नहीं है, इसीलिए वह अलग है। लेकिन पढ़ाई एक साथ जाएगा, लेकिन वो उसके हर्फ के साथ कोई हर्फ जुड़ता नहीं है, इसीलिए बासी। बा में अलिफ, अलिफ जुड़ गया, अलिफ बाद में आया इसलिए बा, लेकिन बा के बाद अलिफ के बाद सीन, इसीलिए सीन नहीं जुड़ा, इसीलिए बन गया बासी। उसी तरह आप वाव को देखिए, हर जितने भी यहाँ पे हर्फ है इसके बाद कोई भी हर्फ आए वो जुड़ेगा ही नहीं। ये हर्फ किसी हर्फ के बाद आए तो एकदम जुड़ जाता है। आप देख सकते हैं अलिफ जोड़ सीन जोड़
काफ जोड़ वाव जोड़ लाम बराबर स्कूल। इसको आप देख सकते हैं, इसमें वाव देखिए काफ के बाद आया है तो इसमें वाव जुड़ा हुआ है, लेकिन वाव के बाद लाम देखिए नहीं जुड़ा है। इसीलिए आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा किसके बाद कौन सा हर्फ जुड़ता है कौन नहीं। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग जानेंगे छोटे छोटे अल्फाज को किस तरह जोड़ा जाता है और पढ़ा किस तरह जाता है। उसके बाद हम लोग फिर बाद वाले वीडियो में जानेंगे बड़े बड़े अल्फाज। छोटे अल्फाज को तो आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि वो रट्टा भी आ जाता है, कुछ बड़े बड़े अल्फाज भी आ जाते हैं बीच बीच में, जो एकदम इतना बड़ा बड़ा एकदम लाइन का सात आठ नौ 10 अक्षर मिल के बन जाते हैं। तो उसको किस तरह पढ़ते हैं वैसे भी देख सकते हैं हम लोग। छोटा छोटा हर्फ दो दो अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर से बन जाता है। बड़े बड़े अल्फाज बहुत ही अक्षर से बनता है, यानी बहुत हर्फ मिला के बनता है। वह हर्फ को हम लोग जानेंगे बाद वाले क्लास में। इसके बाद वाले क्लास में छोटे छोटे अल्फाज को जानेंगे, उसके बाद में बड़े, फिर धीरे धीरे ऐसे क्लास चलते रहेगा। 10-15 क्लास के अंदर हम लोग उर्दू एक बेसिक उर्दू कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक किताबी उर्दू के तौर पर फॉलो करेंगे, जो एक किताब के गाइडेंस के हिसाब से, उसमें हार्ड और नॉर्मल यानी दोनों का हार्ड और सॉफ्ट यानी छोटा बड़ा एकदम आसान भाषा भी रहेगा, उसमें हार्ड भाषा भी, सब चीज़ मिला हुआ रहेगा। उस तरह से हम लोग मिक्स पढ़ेंगे। ये एकदम नॉर्मल है, ये अपने से बनाया हुआ है, ये कोई किताबी नहीं है। इसीलिए ये एकदम नॉर्मल में जानकारी के लिए, अगर कोई बेसिक सीख गए उसके बाद कोई आराम से हार्ड भी आ जाए तो वो आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिएगा। कोई अगर फेसबुक से देख रहे तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।